नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कई लोगों की प्रतिक्रियाएं ली। मसला जो है वह कब्रिस्तान की जमीन को लेकर है। चूंकि मरने के बाद जब जीवन के दूसरे जीवन की शुरुआत होती है तो इसी जगह से होती है। कब्रिस्तान जहां पर इंसानी जो आत्मा होती है उसकी शांति के लिए तौर तरीके होते हैं। हर धर्म, हर समुदाय, हर मजहब के अलग अलग तरीके होते हैं और सबकी अलग अलग परंपराएं हैं। हमारे साथ सिया कम्युनिटी के तमाम लोग हैं। जनाब, आपका नाम? सैयद हुसैन आलम नकवी। कहाँ रहते हैं आप? मुंबई। मुंबई में कितने सालों से रहते हैं? 26 साल। अभी हमारे सामने जो विषय चल रहा है ये कब्रिस्तान की जमीन को लेकर चल रहा है। यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है, चाहे वारिस पठान साहब की हम बात करें, चाहे शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत की बात करें, क्या उन तक ये आवाज पहुंची है आप लोगों की? सर, ये ऑल ओवर इंडिया सबको मालूम है कि शिया कम्युनिटी का यहाँ पे कोई कब्रिस्तान नहीं है और ना उनको कोई अलॉटमेंट हुआ था। अब ये सबने मिलके ये अलॉटमेंट कराया था अपना इसके अंदर मुलुंड के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे अपने फिरके कुछ ऐसे गरीब आदमी है जो वो यहाँ का भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ से मैयत को ले जाना वहाँ पे बहुत भारी पड़ता है। एम्बुलेंस की उसमें कॉस्ट आ जाती है, फिर वहाँ से क्या यहाँ से ले जाने के लिए उसका प्रोसीजर लंबा होता है। तो जो अपने यहाँ रिलेटेड, जिनके अपने खुद के रिलेटेड घर वाले यहाँ दफन है, वही आदमी अपने यहाँ दफन कर सकते हैं। अब कब्रिस्तान ने ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि जिसका कहीं यहाँ है ही नहीं तो उसको यहाँ दफन नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमारी शिया कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और हमारे बाजू में ये इजरायली कब्रिस्तान है, इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है। अभी बीच में इसमें बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का भी पासिंग का बात चल रहा था, लेकिन वो रुकवा दिया गया था। तो अब वो अगर जो ये हम लोग के ऊपर ये हमको ज़मीन मिल जावे तो ये हमारे ऊपर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रहम होगा और करम होगा। तो हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से, आज हम सत्ता में भी हैं, कि इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए। बिल्कुल इस पर फोकस किया जाए। चूंकि यदि किसी अन्य कम्युनिटी की बात करें हम, तो इस आर्थिक राजधानी मुंबई में कई स्मशान हैं, कई कब्रिस्तान हैं, लेकिन शिया कम्युनिटी ने जो अपनी बातों को सामने रखा है, उनकी बातों से ये अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी मुंबई में सिर्फ एक कब्रिस्तान, और ऐसे में लोग यहाँ पर जब अंतिम क्रिया करने के लिए पहुंचते हैं तो उनके सामने किस तरह की दिक्कत आती है, ये इसका जवाब आज नहीं तो कल सरकार को देना होगा। और हम इस मामले में जो भी इससे रिलेटेड अधिकारी हैं, हम उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे, ताकि शिया कम्युनिटी को ये भी पता चले कि लेमन न्यूज़ पर चलने वाले इस कार्यक्रम के बाद इस पर किस तरीके से फॉलोअप हुआ और किस तरीके से उन अधिकारियों तक ये बातें पहुंचाई गई जहां तक पहुंचना वक्त की जरूरत है। आपका नाम? मुर्तुज़ा अली। ये बताइए, आप चाहते क्या हैं? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे शिया समुदाय के लिए सरकार से गुजारिश है कि वो एक जगह हमें दे, जिसकी यहाँ पर कई सालों से सिलसिला चला आ रहा है, पर अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब यहाँ जगह है ही नहीं। अब ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है और हर कोई मुलुंड नहीं जा सकता है। जो यहाँ रहता है वो चाहेगा वो इधर ही रहे, और हमारे नज़दीक एक जगह है पर जिसके लिए कोई सोच रहा नहीं है, कोई कुछ कर रहा नहीं है। पर हम यही इतना चाहेंगे कि सरकार से कि वो इस जगह से हमें दूसरी थोड़ी बड़ी करके दे दे, ताकि आने वाले टाइम में कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं हो। काफ़ी सारे लफड़े होते, काफ़ी सारे झगड़े होते, और हम ईरानियों का यानी बहुत शुक्रगुजार है कि वो हमें यहाँ पे दफन होने की इजाज़त देते हैं। जब वो हमें इजाज़त देते हैं तो हमारा भी दिल ऐसा चाहता है कि हमारा भी एक कब्रिस्तान हो, हम भी किसी को वेलकम करें। बस हमारी यही सोच है। बिल्कुल सही सोच है, और हम अपने दर्शकों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि वास्तु स्थिति जो है, जो सारी फसाद की जड़ है, आखिर वो किस चीज को लेकर है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये उन लोगों की कब्र है जो इस दुनिया में नहीं है। उनके परिवार वाले यहाँ सजदा करने के लिए समय समय पर आते हैं, उनकी तुरवत पर फूल चढ़ाने आते हैं, और जब कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से टीवी स्क्रीन पर ये तमाम कब्र देखे जा रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर अब नई जमीन नहीं रह गई है। नई कब्र खोदने के लिए बिल्कुल जमीन नहीं रही गई है। यदि नया कब्र खोदना है तो पुराने कब्र को जरूर छेड़ना होगा, और इसके लिए और खास करके जो सैयद अहमद
जो गवर्नर रह चुके उनको भी यहीं पर दफनाया गया है। यानी एक प्रकार से एक ऐतिहासिक कब्रिस्तान भी कहा जा सकता है। 100 साल से ऊपर का एक कार्यकाल बीता है। तो यहाँ पर जिन परिवारों के सदस्यों की मौत होती है उन्हें दफनाने के लिए उन दूसरे परिवारों की अनुमति लेनी पड़ती है जिनके परिवार के सदस्य पहले से यहाँ पर दफनाए गए हैं। तो एक बड़ी समस्या यह है कि जीते जी परेशानी और मरने के बाद भी परेशानी। आपसे एक चीज बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपने जो कब्रिस्तान बताया है इजराइल कम्युनिटी का, जहां पिछले 25 सालों से कोई कब्र नहीं खोदी गई है, ना किसी को दफनाया गया है, इस मामले में वर्तमान जो यहाँ के सांसद हैं, क्योंकि आपने कहा भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है सत्ता भी आपकी है, क्या इस मामले को आप वहां ले गए थे ये बताने के लिए सरकार के पास? पता है, एमपी जी से भी बात हुई थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अरविंद सावंत जी से भी। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए ज़रूर ध्यान देंगे और उन्होंने बोला था कि अभी आपको मुलुंड में मिला है तो हम प्रशासन का शुक्रगुजार करते हैं कि मुलुंड में हमको जगह दी। पर कैसा है कि मुलुंड यहाँ से लेके जाना, चेकनाका, मैयत को बहुत सारी तकलीफें होती है। तो कैसा है कि वहाँ पर भी मुमरा में भी काफ़ी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मुलुंड में जगह मिल गई तो मुलुंड की भी हम भी ऐसा ही करेंगे कि 25 साल से कोई दफन ना होगा, क्योंकि मुमरा बाजू में है और मुमरा में भी काफ़ी संख्या के लोग रहते हैं। तो मुमरा के लोग वहाँ दफन हो सकते हैं मुलुंड में, और अभी भी हो भी रहे। बिल्कुल, किसी के जीवन और किसी के मौत का कोई समय निर्धारित नहीं होता, चाहे वो फिर किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। हमने आर्थिक राजधानी मुंबई के पश्चिम उपनगर स्थित दहिसर पूर्व में मुस्लिम कम्युनिटी की आवाज बुलंद की थी। उनके लिए भी वहां कब्रिस्तान की जो संख्या है काफी कम है, और ऐसे में उदासीन रवैया अख्तियार किए हुए थे वो तमाम नेतागण जो वहां जनप्रतिनिधि गाहे बगाहे चुने गए थे। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। जनाब, आपका नाम? मोहम्मद तकी। ये बताइए, हम रहमताबाद ट्रस्ट में खड़े हैं इस समय, ईरानी कम्युनिटी ने जो आपको ये आप उसके शुक्रगुजार भी आप उसका शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं, लेकिन आप उस कम्युनिटी के हैं। लेकिन ये बताइए कि अब जगह तो यहाँ पे है नहीं, अब अगर किसी की कब्र खोदने की नौबत आए, अगर कोई नई डेड बॉडी यहाँ पर आती है तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा? अभी जो नया डेड बॉडी आता है उसमें अभी ये सीन चल रहा है कि जिसका भी रिलेटिव है उनको ही दफनाने का इजाज़त दिया जा रहा है। और एक्चुअली इस्लाम के तौर तरीके पे 25-30 साल तक कब्र नहीं खोद सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, मगर अभी हम लोग क्योंकि जगह का शॉर्टेज होने की वजह से हम लोग मजबूर है, तो हम लोग 3 साल में जगह को खोद रहे हैं। कभी कभी जगह खोदने के ऊपर ऐसा देखा जाता है कि बॉडी फ्रेश है, तो ऐसी तकलीफ भी आई है। बॉडी डिकम्पोज नहीं होती है, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम। वो भी बॉडी डिकम्पोज नहीं होती है, तो हम लोग फिर वो जगह को कवर कर देते हैं और फिर दूसरी जगह का बंदोबस्त करते हैं। डेड बॉडी की बात आई तो हम आपको बता दें तमाम दर्शकों को कि कुछ डेड बॉडीज ऐसे भी होते हैं जो समय रहते डिकम्पोज नहीं हो पाते। 10-10 साल बीत जाते हैं, लेकिन डेड बॉडी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोई ताजा स्थिति में किसी को दफनाया गया है। और साफ तौर पर इन्होंने वही चीज को दोहराया है कि यहाँ पर बॉडी इस्लाम में 25 साल तक किसी भी कब्र को खोदना गलत माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो परिस्थितियां निर्माण हुई है उसके आगे इन्हें कोई विकल्प भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वो उसी कब्र को खोद देते हैं जो हाल फिलहाल में यहाँ पर दफनाए गए होते हैं। आपसे एक बात जानना चाहते हैं, क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है? क्या आप लोगों से सरकारी महकमे ने, गवर्नमेंट के जो बॉडीज हैं उनके साथ में आप लोगों की कोई मुलाकात, कोई बैठक, कोई इस तरह के विषय पे कोई चर्चा नहीं हुई अभी तक? एक लेवल पे हुई थी, मगर सब वर्बल था, मगर कोई ऐसा पर्सनल इंटरेस्ट ला के कोई गवर्नमेंट बॉडी ने अभी तक अप्रोच नहीं किया। आप क्या चाहेंगे जनाब? हम ये चाहेंगे कि दूसरी जगह मिले, क्योंकि यह कब्रिस्तान पुराना हो गया है और हम लोगों में 25 साल से पहले कब्र खोदना मना है, मगर मजबूरी के लिहाज से, फतवे के लिहाज से 3 साल में हम लोग खोदते हैं, मजबूरी इसलिए, नहीं तो 25 साल के पहले कब्र खोदना मना है। 25 साल तक कब्र खोदना मना है। जनाब, आप आगे आइए। आपका नाम? कायद जोहर। जो परिस्थिति यहाँ की देखी जा रही है कई सालों से है, लेकिन निदान आज तक नहीं हो पाया, किसे जिम्मेदार मानेंगे आप? प्रशासन एक हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि उनके पास लैंड काफ़ी कुछ है जो उन्होंने अलग अलग जगहों पे अलॉट करके रखा है। मैं खुद एक मसगांव का रहवासी हूँ, जो मैं यहाँ से काफ़ी वक्त से देख रहा हूँ कि भाई जब भी डेड बॉडी आती है यहाँ पर तो यहाँ पे तकलीफें होती है। और एक किसी भी मज़हब का आदमी हो या डेड बॉडी मजहब की हो, उसे तकलीफ देना कोई भी मजहब नहीं सिखाता। जी, तो प्रशासन या तो हमारी पार्टी का हो या दूसरी पार्टी का हो या किसी का भी हो,
लेकिन ये एक तकलीफ है, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और बाजू में जैसे सब बता रहे कि इजरायली कब्रिस्तान है जो यूज़ नहीं हो रहा है, मैंने यहाँ तक भी सुना है कि उस कब्रिस्तान में जो आजू बाजू के फ्रूट वाले हैं जिनकी गाड़ियाँ रोड पे म्यूनसिपालिटी उठाती है, वो लोग जाके वहाँ रहते हैं, उनकी गाड़ियाँ वहाँ पे लगती है जिनसे भाड़े भी वसूले जाते हैं। ये अभी बहुत गलत है। ये भाड़ा कौन वसूलता है? वो अभी तो केयर टेकर है, वहाँ के जो वॉचमैन है जिनके अंदर में होगा, जो प्रशासन ने जिसको भी वो कब्रिस्तान की जवाबदारी जिसको दी है वही वसूलता होगा, कोई बाहर वाला तो आके वसूलेगा नहीं। यानी कि राजा को खबर ही नहीं और मुसहरों ने बन बांटना शुरू कर दिया है। यानी कुल मिलाकर अतिक्रमण से सराबोर ये मुंबई, फुटपाथ हो अतिक्रमण, खाली जमीन हो अतिक्रमण। जब किसी बीएमसी नगर सेवक से जब मुलाकात होती है किसी वार्ड की, जब जैसे कि मुंबई महानगर पालिका के कुल 227 वार्ड यहाँ पर हैं, हर 5 साल के दौरान महानगर पालिका का चुनाव आता है और 5 साल के इस अंतराल में जिन जिन नगर सेवकों ने अपने अपने इलाके में जो जो चीजें विकास कार्य के रूप में की है, हमने उसे प्रमुखता से दिखाई है और इस बार भी वैसा ही है। साल 2012 की तर्ज पर एक बार फिर साल 2017 का आगाज होने जा रहा है और मुंबई महानगर पालिका का चुनाव भी इसी समय होगा। लेकिन हम आएंगे इस इलाके का जायजा लेने और जरूर बताएंगे अपने दर्शकों को कि शिया कम्युनिटी के सामने ये जो दिक्कत है ये आज की नहीं सालों साल की है। इस दिक्कत को लेकर नगर सेवक कितना गंभीर रहा, विधायक कितना गंभीर रहा, सांसद महोदय ने जिस तरीके से इन्हें आश्वासन दिया, क्या उस दिए गए आश्वासन की कसौटी पर वो खरे उतर पाए, एक बड़ा सवाल। और इस तरह के सवाल को हम समय समय पर उठाते रहेंगे। एक बार फिर अब इन तमाम लोगों की तस्वीरें कैमरा पर्सन आनंद वर्मा से गुजारिश करेंगे कि कब्रिस्तान की तस्वीरों को लेते हुए इनकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें, क्योंकि ये एक प्रकार का वो मुक्ति धाम है जो इंसान को जन्नत की तरफ ले जाता है। और खास करके हम बताएं कि इनके सामने जो दिक्कत है कोई एक नहीं है। इसके पहले मुगल मस्जिद का भी हमने जायजा लिया था, जो जहां की जमीन जो है वो सरकार से आवंटित की गई थी, लेकिन एक अंतराल पर जब उसकी लीज की प्रक्रिया थी उसमें गड़बड़ियां पाई गई और एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को बिना गवर्नमेंट को अपने लूप में लिए उस जमीन का सौदा औने पौने दाम में किसी तथाकथित बिल्डर को कर दिया। लेकिन उस खबर पर भी हम जरूर आएंगे, यह हमारा वादा है। आपसे जानना चाहेंगे अफजल, बड़े संक्षेप में इस मामले में लास्ट जो मुलाकात आपकी हुई थी अरविंद सावंत साहब से या किसी भी जनप्रतिनिधि से, नगर सेवक हो, विधायक हो, सांसद हो, इन तमाम लोगों का ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि प्रशासन बाद में आता है, पहले जनप्रतिनिधि आता है। जब जनप्रतिनिधि तक ये बात पहुंचती है तो वो प्रशासन तक ले जाता है। क्या लगता है, ढिलाई नहीं बरती जा रही है इसमें? ढिलाई तो हो रही है, पर प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर साउथ मुंबई में उन्हीं के पास कोई ऐसा प्लॉट नहीं है जिससे कि वो कब्रिस्तान के लिए दे सकते हैं। और मालवनी के लोग ने भी भूख हड़ताल की थी, सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि 6 महीने में मालवनी में भी कब्रिस्तान को अलॉट किया जाएगा। तो हमें भी आश्वासन है हमारी सरकार से कि हमें भी हमारे इस मसले पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, ये नारा दिया गया और नई सरकार की ताजपोशी केंद्र में हुई और उसी की तर्ज पर उसी के मातहत महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार है और इनसे वादा किया गया है, आश्वासन दिया गया कि इनकी समस्याओं से इन्हें जरूर निजात दिलाया जाएगा। लेकिन एक बार फिर अपने इस टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से हम सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से ये गुजारिश करेंगे कि इस मामले में इनिशिएटिव लें और अपने उन तमाम विधायकों को या सांसदों को या प्रतिनिधियों को यहां जरूर भेजें और इस रहमताबाद परिसर में स्थित इस शिया कम्युनिटी का जो कब्रिस्तान है, ईरानी कम्युनिटी का जो कब्रिस्तान है, वहां का वो निरीक्षण करे, परीक्षण करे, अपनी रिपोर्ट प्रशासन तक पहुंचाएं और समय रहते ही इन्हें जमीन भी आवंटित करवाएं। बहरहाल हमारे इस आज के सफर में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ दीजिए मुझे यानी संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।